देखिए, एमएलए बना हूँ। डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। लाखों लोग हैं इसमें, परिवार हैं, उम्मीदें हैं लोगों की। उससे पहले मैं डीडीसी रहा 4 साल लगातार। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, जिससे लोगों को फ़ायदा होता, वो मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। अगर आपको याद होगा, पिछले 4 साल से जब मैं डीडीसी रहा, अब तो मैं एमएलए भी बना हूँ। हमारे यहाँ फंड्स आते हैं, सरकार का पैसा आता है जो लोगों के हित में आता है। जिस बात का जिक्र मैंने असेंबली में भी किया, मैंने वहाँ पे ये कहा था कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूट उस वक़्त होता है जब सर्दियों का मौसम होता है। कल भी मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट लिखा जिसमें मैंने कहा कि करप्शन के बिना न टेंडर खुलते हैं और न काम होता है। अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लैप्स होता है। कुछ लोग जो ठेकेदार टेंडर उठा भी लेते हैं, काम कर भी लेते हैं, लेकिन ट्रेजरी में जाने के बाद मार्च का एंड होता है, तब भी उनको पैसा नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बड़े पैमाने पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसका शिकार हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा भी बन रहा है। अगर बहुत सारे ठेकेदारों से आप पूछेंगे, ज़मीनी सतह पर काम हो गया था, लेकिन बिल भी बने थे, लेकिन पैसा ट्रेजरी के अंदर नहीं था, क्योंकि आखिरी दिनों में उनके वो जो बिल हैं वो जमा कराए जाते हैं। तो मतलब साफ है कि जगह जगह पर लूट है, खसूट है। मैंने कई सालों से इनको कहा कि जहां हमें सेविंग वाला पैसा यूटिलाइज़ करना था डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए, वहां जो उसके टेंडर हो जाते हैं, वो पैसा भी अगले साल फाइनेंशियल ईयर से काट कर वो पुराने बकाया में देने का काम करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया रहता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो यकीनन हम यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता था कि यहाँ पर हम सेविंग भी ना रहने दें, ताकि जितना पैसा डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आता है, उसको ज़मीनी सतह पर लगाया जाए। अभी पिछले दिनों कल रात को मैंने जो बात कही है वो सही है, और मैं ठेकेदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे हो, मैं आपका हूँ। इनकी बदलियां होती रहेंगी, हम इनके घरों को बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। 5 साल मैं इक़्तिदार में हूँ, ताकत में हूँ, और ताकत इसलिए नहीं है कि मैं इन लोगों की दलाली करूं। अगर आपने इनका साथ दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और अगर ठेकेदार ज़मीन पर काम करने में कोताही करेगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आप टेंडर सही दे दीजिए, ज़मीन पर काम कर लीजिए, और जो आपसे पैसा वसूली की बात करेगा, महराज आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप इनको बचाने के लिए आप इनके साथ खड़े हो जाएंगे, यकीन मानना, ये 2 महीने 2 साल के बाद यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन मैं आपको बख्शने वाला नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आवाम का पैसा है, आवाम की बेहतरी के लिए ज़मीनी सतह पर लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों के साथ मिलेंगे, तो आप अपने माशरे के लिए भी जहर बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी हराम की कमाई लाकर और इन लोगों को हराम का पैसा देने का काम कर रहे हैं, और लोगों को लूटने का एक अहम रोल आपका है, और इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 5 साल मेरा टेन्योर रहेगा, ज़मीनी सतह पर काम होगा, और फेयर, बिना करप्शन के ज़मीन पे आपको काम भी दिखेंगे और बेहतर काम होंगे। अगर ठेकेदारों को लगता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इनको बिलों के बिल फाड़ के देगी, वैसे मैं होने नहीं दूंगा। और मुझे ज़मीनी सतह पर अगर काम नहीं दिखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आवाम भी इसमें मुझे बढ़ चढ़ कर साथ दे। जहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा, ये गवर्नमेंट का पैसा किसी एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये पैसा आवाम का है, और आवाम को इस बात के बारे में सोचना होगा। आपको ज़मीनी सतह पर लगाने के लिए जो भी कोई रोकेगा, महराज आपके साथ है। और जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आपका है, आप इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डेवलपमेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कोई ना करे, ये मेरी एक गुजारिश है। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर निकल जाएंगे, लेकिन आपके डोडा की बदहाली, आपका आईना तुम्हें आने वाले कल में लोग दिखाएंगे। अगर कंप्रोमाइज़ रहा आप लोगों का, तो डोडा इस बदहाली से, बदअमनी से नहीं निकाला जा सकता है। मैं इस डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा, हर मुमकिन। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट की हैसियत से आते हैं, वो ठेकेदार की हैसियत से आते हैं, और हम लोग अगर उनका साथ देते हैं अपने घर को लुटवाने में, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन महराज इन लोगों के साथ कभी न खड़ा था, न कभी खड़ा होगा। जो अच्छा मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचेगा, महराज उसके साथ खड़ा है, और आवाम उसके साथ खड़ी है। महराज साहब, आप कल भी दौरा किया, टाइम आप दौरा करते हैं, और आपने देखा कि पंचायतों की कैसी हालात है, चाहे वो पीएचई की बात करें, पीएमजीएसवाई बिजली डिपार्टमेंट की। तो कल भी आपने देखा होगा कि पोल बहुत कम दिख रहे हैं, और वो
देखिए, बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें जो है वो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे जंग के माहौल बने थे पूरे देश के अंदर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होने वाली थी। कुछ लोग कह रहे थे जंग भी लाजमी है, जिस मुल्क के आप अंदर रह रहे हो तो आपने जंग के माहौल में भी वैसे सक्षम खुद को बनाना है कि आप किसी भी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी जंग, अगर मैं खिताई चनाब को देखता हूँ, जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, हमारे मुल्क को अभी जंग लड़नी है। जो लकड़ी के पोल हैं उनको हटाना है, लोहे का पोल लगाना है। आज भी इन्होंने वो जो पिछले दिनों मैंने असेंबली के अंदर वो बात उठाई थी, पोलों के लिए जो 72 करोड़ रुपया आया है वो सिटी में लगाने का काम हो रहा है। और इस वक्त भी गाँव के अंदर पोल लोगों को नहीं है। हमारी जंग ये है कि हमारे स्कूल बेहतर कैसे हों, हमारी जंग ये है कि हमारे बिजली का निज़ाम बेहतर कैसे हो, हमारी जंग ये है कि हमारे हॉस्टल कैसे बेहतर बने। हम तब तक कोई भी जंग नहीं लड़ सकते हैं अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरियात की चीज़ें जो हमारे देश के लिए और नागरिक के लिए होना ज़रूरी है, जिसमें एक अहम रोल है जल जीवन की। आपने बात की, जल जीवन एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं कल कोटी में गया, कोटी के अंदर एक हौज़ बनाया जाता है, 6 किलोमीटर की लाइन लगानी थी। आगे उन्होंने वो सारी जो है बांट दी है, लाइनें घरों तक पहुंचा दी है, उसका बिल निकला है, हौज़ खाली का खाली पड़ा है। ये माफिया है और इस माफिया को सपोर्ट करने वाला जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पर बैठा है, उन तानाशाहों के खिलाफ एक जंग है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। जो मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे उन लोगों का क्या गुनाह है? जल जीवन के नाम पर तुमने इतना बड़ा धोखा दिया लोगों को। 6 किलोमीटर जो जहाँ से आपको पानी लाना था, उस हौज़ में पानी डालना था, जाओ देखो कितने हौज़ रिजर्वायर अभी भी खाली हैं। उनको जो है निकासी, आगे उन्होंने निकासी कर दी है, लोगों तक कनेक्शन बांट दिए, लेकिन वो खाली पाइपें हैं। मैं यही कह रहा हूँ, कश्मीर और ख़ास करके डोडा को लूटने का काम कर रहा है। नारायण साहब, असेंबली में आपने एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें उठाई थी और इसमें से एक ज़रूरी यह था कि जब आपने वो कैपेक्स बजट के रिलेटेड, क्या लगता है आपको कि जो पिछले साल जितना भी वो लैप्स हुआ है पैसा, इस साल कितना काम होगा और कितनी ध्यान आप वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि लैप्स होना नाअहली हमारी ब्यूरोक्रेट्स की रही। काम अगर ज़मीन पर हुए थे, ट्रेजरी के अंदर बिल गए थे, तो आखिरी हफ्ते में वो बिल वहाँ पर जमा क्यों हुए? अगर 2 महीना 4 महीना पहले काम ज़मीन पर हो गए थे तो कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ रही हैं, हम लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, हमारा पैसा लैप्स करवाने में एडमिनिस्ट्रेशन का अहम रोल रहा है, जिसके लिए मैंने कहा है जिसके ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर है, और वो कुर्सियों पर बैठकर हम लोगों को बताएंगे कि हम ब्यूरोक्रेट हैं और हमारे लोगों के साथ इतना खिलवाड़, जिस कैपेक्स की आप बात कर रहे हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, नेताओं को उससे कोई मतलब नहीं। पैसा लैप्स क्यों हो रहा है? मैंने ख्वाहिश की थी कि जो बचा हुआ पैसा है, जो हमारा सेविंग रहता है, उसे भी लगाने की कोशिश होनी चाहिए थी। यहाँ पर जिसके टेंडर होते हैं वो अभी तक जो है यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, उसके पैसे को नहीं दिया गया। लैप्स हुए पैसे को इस बार जो है डालने का काम किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम पुराने की भरपाई नहीं करेंगे। इस साल जितना भी कैपेक्स का पैसा है, हम उनके ठेकेदारों के जेब या ब्यूरोक्रेट्स के जेब नहीं भरेंगे। जो हमारा बजट आता है हर साल, जैसे डीडीसी का बजट रिवाइज नहीं होता है या उसमें से जो है जो पिछले लैप्स हुआ है उसमें नहीं डाला जाता है, मैं चाहता हूं उसी तर्ज पे नए कामों को उठाया जाए। जो पिछले साल जिसकी भी नाकामी रही होगी वो जेब से भरेगा। हम अगले प्लान में उस पैसे की वहाँ पे डिमांड नहीं रखेंगे। ये मेरा एक मानना है और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। मैं देखूंगा इसमें क्या आगे होगा। आपका एक पोस्ट एक्शन डोडा आरएनबी इज आस्किंग फॉर 3 लाख ड्राइव्स टू ओपन टेंडरिंग, आपका एक बहुत बड़ा इल्जाम। नहीं, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम नहीं, ऐसा होता है माशरे के अंदर, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बोलने के लिए हिम्मत और जिगरा चाहिए। मैंने यही कहा कि जिन लोगों को लूटा जाता है वो खड़े हो जाइए। ये 10 दिन रहेंगे, 2 हफ्ता रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 2 साल रहेंगे, इनका ना घर यहाँ पर है। जो बाहर से ब्यूरोक्रेट आता है वो यहाँ से लूट कर हमारे लोगों को अपने घर की ओर जाता है। हम वैसे अफसरों को, वैसे तानाशाहों को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। अगर आप ब्यूरोक्रेट बनकर आते हो तो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और अगर कोई भी नागरिक, जिस तरीके से पाकिस्तान का आतंकवादी आता है और यहाँ के लोगों के इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनको खाना पहुँचाया जाता है, उसी तर्ज पे ये एक बहुत बड़ा माफिया है। अगर डोडा के लोग वैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ खड़े दिखे या उनकी वाहवाकारी जुटाने में लग गए और करप्शन में वो लथपथ भी, और फिर ऐसे सवाल हों क्या आप कहेंगे कि आपने बड़ा इल्ज़ाम लगाया? ये बड़ा नहीं, ये आम है माशरे के अंदर, बिना करप्शन के ये लोग काम नहीं करते हैं। और अगर इन लोगों ने इस पर रोक नहीं लगाई, सबूतों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, हज़ारों गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हिसाब महराज खुद लेगा, क्योंकि आज का दौर मेरा है। आज की जिम्मेदारी, लोगों की डेवलपमेंट के मामले की जिम्मेदारी मेरी है। कोई इस भ्रम में मत रहिए कि अकेला महराज है, आम आदमी पार्टी से है तो क्या हुआ।
ये बात समझ लेना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदार और यहाँ का रहने वाला महराज है। और तुम्हें इस भरम में मत रहना होगा कि तुम बाहर से आकर मेरे आवाम को लूट कर हमारी सड़कों को खस्ता छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। एक को भी जाने नहीं दूंगा। जो जिस मुकाम पे खड़ा है, जो जिसका काम है, ज़मीनी सतह पर मैं उस काम को करवा कर यहाँ से उसके जाने दूंगा। ऐसे में किसी भी करप्ट ऑफिशियल को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरा सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बड़े पहले भी सवाल उठाए थे माइनिंग को लेके। सुबह ही आपने देखा कि तकरीबन 100 भेड़ें जो है वो कुचल दी गई, एक 34 साल नौजवान की मौत हुई। वहाँ पर भी इल्ज़ाम लगे कि यहाँ पर जो महकमे PHE ने जो पत्थर या जो नीचे फेंके वो क्रशर के ले जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि देखिए ये जो माफिया, माइनिंग का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है, देखिए इसमें मैंने आपको एक ही बात बताई है, डिस्ट्रिक्ट डोडा को बचाने के लिए लाखों लोग हैं। ये हमारा है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर चलते रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे हैं और हमने इसकी बका के लिए काम करना है। मैंने कहा जितने भी लोग हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर आपने देखा है सड़कों के अंदर यहाँ स्लाइडें हैं, वो नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के पहाड़ काट कर बजरी और रेत बनाकर बेची जा रही है। मुझे बताओ, ये नेशनल हाईवे इतना बन रहा है, कहाँ से इसका मटीरियल आ रहा है, कहाँ से इसके पत्थर आ रहे हैं? सरिया तो ये बाहर से ला रहे हैं, लेकिन सीमेंट, बजरी और रेत कहाँ से आ रहा है? ये माफिया नहीं है? इन माफियाओं को रोकने के लिए मैं वही कह रहा हूं। अभी मैंने NHI DSL से बात की थी, उसके DM को फ़ोन, मैंने उसके एक एम्प्लॉय को फ़ोन किया और वो कहने लगा कि मुझे बॉस को पूछना है कि मैं आपको नंबर दूं। जैसे उनके बाप की ज़मीनें ये उजाड़ कर जा रहे हैं और उसके फ़ोन नंबर के लिए उसको DM को पूछना है मैं महराज मलिक को दूं नंबर कि नहीं। ये माफिया इन्होंने चलाया, एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पर। अरे ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और जो भी यहाँ इसको लूटने की कोशिश करेगा उसे महराज नहीं छोड़ेगा। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ये मत बताना कि ये जज्बाती है, क्योंकि मैं रोज़मर्रा से जो झूंझ रहे लोग, कल भी भेड़े 100 मर गई और उसको एम्बुलेंस मैंने दी। वो जो लड़के की डेथ हुई है वो जम्मू का रहने वाला है और उसका कश्मीर के अंदर भी घर है। उसको यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यहाँ पर बॉडी उठवाने के लिए जो इन्होंने जिससे मरवाया, उन लोगों के पास यहाँ एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवा के उसको अपने घर भेजा है। और इनको जानों की भी परवाह नहीं। भेड़ बकरियां तो इनको दिखती नहीं है, वैसे तो ये रोज़ खाते रहते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस इंसान की जान गई है और जिसकी वजह से, चाहे वो PHE के लोग हों या सड़क के ये जो NHI DCL के हैं या NH जो भी हैं, इन लोगों के, इनको इतनी यहाँ पर स्लाइडें पड़ी हैं, ये उठाने का काम नहीं कर रहे। अब ट्रक ड्राइवर की कमज़ोरी है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो नाकामियाँ इन लोगों की हैं इसका ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप हमारे लोगों की बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो लूटने का अधिकार आपको महराज नहीं देगा। मेरा साहब, यहाँ पर देखा गया कि जैसे कैपेक्स की आपने बात की, या बहुत से रोड्स में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल लोग टेंडर उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस पर किस तरह की स्ट्रेटजी से इस पर देखिए, इस पर काम करेंगे सख्ती से। जहाँ जहाँ आपको भी दिखेगा आप मुझे बता सकते हैं और बेखौफ होकर, और मैं वैसे लोगों को नंगा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कसम खाई है, मैंने ये बेड़ा उठाया है, डिस्ट्रिक्ट डोडा को साफ करके छोड़ूंगा, क्योंकि 5 साल लोगों ने मुझे जिम्मेदार बनाया। मैं किसी के थोपा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं चुना हुआ आदमी हूँ। और कोई इस भरम में रहे कि हम फलाने हैं, हम ढिनके हैं, तो मैं लूटने का अधिकार मैं यहाँ पर नहीं दूंगा और अपनी मर्जी से यहाँ तानाशाही नहीं चलने दूंगा। लोगों के हित के लिए अगर काम करोगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि आपका मंशूर क्या है, आपका मकसद क्या है। अगर लोगों को डराना और धमकाना है तो यकीन जानिए एक को भी नहीं उठने दूंगा। जो भी शख्स होगा मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। बच्चों का एक सवाल है, जब भी उनको कोई भी एग्जाम देने जाना होता है उन्हें जम्मू यहाँ से जाना पड़ता है। देखिए ये बड़ा मसला है, ये बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर के बच्चों का मसला है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो बाहर स्टेट्स के अंदर हैं, जिस